वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास इफ का मतलब वही गिवन, ठीक है ना, ये कोई कंडीशन है, ठीक है। फिर क्या निकालना, बस dy/dx। तो सिंपल सी बात है, मतलब एक बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है तो कर दो डायरेक्ट, अपनी चॉइस है, ठीक है ना। या फिर अगर हो सकता आप यहाँ पर x निकालना चाहते हो, अपनी अपनी चॉइस है, मतलब जो भी चीज़ दिमाग में आए, सही है, वही पुट कर देना, उसके हिसाब से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो तब भी आसान है, ठीक है ना, अपनी चॉइस है, सही है। तो बस यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो बस सबसे पहले साइन वाई का होगा, तो साइन वाई का सबसे पहले साइन का वो देखो, ये छोटे छोटे फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे डिफ्रेंशिएशन के। साइन का कोस एंगल एज इट इज इनटू में वाई का होगा फिर, सही है, मतलब वो चीज़ तो साथ के साथ चलेगी। बस डिफ्रेंशिएशन की सबसे आसान ट्रिक ये बताई थी कि सबसे पहले पावर का होगा, फिर बेस का होगा, फिर एंगल का होगा, सही है। तो बस सबसे पहले वैसे देखा जाए यहाँ पर वो वाली चीज़ भी है कि पावर आगे पावर में से कम, उन सभी की मल्टीप्लाई 1 होती है, इसलिए लिखते नहीं, ठीक है। तो फिर बेस का मतलब साइन का हो गया, फिर एंगल का हो गया, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर तो मतलब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, ये बात कैसे पता चली, एक ये रहा एक ये रहा, तो मतलब ये सेकंड पूरा, ठीक है ना। मतलब वही है, +2 क्लास में x और y 2 वेरिएबल मिलते हैं आपको, ठीक है। तो मतलब 2 फंक्शन में मल्टीप्लाई, तो अप्लाई कर दो u इंटू वी। लिखना चाहो मतलब u इंटू वी का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन वाला पुट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो, सही है। कि मतलब एक बार तो पहला एज इट इज दूसरे का होगा, फिर बीच में प्लस का साइन, अब की बार अपोजिट कि दूसरा एज इट इज पहले का कर दो, ठीक है। तो मतलब u का इस तरीके से, मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो, मतलब बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पर, सही है। फिर dy/dx निकालना था, मतलब यहाँ से dy/dx मतलब उसको एक साइड ले आओ, कॉमन ले लो, सही है, राइट हैंड साइड एज इट इज, फिर मतलब सिंप्लीफाई करना आपने, सही है। मतलब बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जैसे साइन a + y एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, सही है। एंगल सेम है इसलिए सारी चीज मतलब यहाँ पर पावर 2 हो चुकी है, ठीक है ना। अगर एंगल मान लो इसका कुछ होता है इसका कुछ और, फिर मतलब मल्टीप्लाई मतलब इस तरीके से मतलब पावर ऐड मत कर देना, ये बेसिक बात है, सही है। तो बस यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये चीज मल्टीप्लाई में ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है ना। किसका होगा फॉर्मूला कि एक साइन का एक कोस का, ठीक है। तो मतलब साइन का आएगा, फिर बीच में अगर वो साइन चेक कर लो कि माइनस है तो बीच में माइनस आता है, ठीक है, साइन के केस में, सही है। मतलब साइन के केस में अगर बीच में माइनस है तो फॉर्मूले में भी माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस, लेकिन कोस में अपोजिट होता है, छोटी सी सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब लिखना चाहो ये साइन a - b का फॉर्मूला है, सही है। अपनी अपनी चॉइस से लिखना चाहता हो तो कोई लिख दो, ठीक है ना। मतलब किसके बराबर होगा, एक बार तो साइन के साथ एंगल मतलब ये चीज़, फिर बीच में माइनस साइन, ठीक है। अब की बार अपोजिट मतलब कोस के साथ ए साइन और b, तो वो अप्लाई कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो और बेसिक रूल अप्लाई कर दो। अब इसके बाद तो अब जैसे इसी न्यूमेरिकल की इंटरनल चॉइस भी आपके पास इफ का मतलब वही गिवन, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपने एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो मतलब लेकिन इसका डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन एक बात तंग करिए, कौन सी, देखो अब ये चीज़ है तो आपको डायरेक्ट नजर आनी चाहिए कि फंक्शन की पावर ऑफ फंक्शन, सही है। मतलब हमें मतलब होता है एक्स और वाई चाहिए, ये कह सकते हो आप, सही है। तो इस तरीके से डायरेक्ट दिखी तो बस उसमें डायरेक्ट मतलब लॉग अप्लाई करना पड़ता है इस चीज़ में, सही है। तो बस इसके बाद और लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि मतलब पावर वाली चीज़ आगे आ जाती है, ठीक है। तो बस मतलब यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया कि मतलब वाई आगे आ जाएगा और लॉग ऑफ साइन एक्स, सही है। और यहाँ पर लॉग इस एज इट इज, सही है। इसके बाद वही डिफ्रेंशिएट कर दो, कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 2 फंक्शन में मल्टीप्लाई है, एक्स दिखा इस वजह से, ठीक है। तो मतलब वही यहाँ पर यू इंटू वी अप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, सही है। तो मतलब एक बार वाई एज इट इज, एक बार लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा मतलब इस केस में लॉग ऑफ साइन एक्स, तो सबसे पहले लॉग का होगा, लॉग का 1/x होता है, 1 लॉग फंक्शन के लिए पूरा एक्स है, तो इसलिए ये चीज़, ठीक है। फिर इंटू में साइन एक्स का होगा, तो साइन एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन इनटू में चलता रहेगा, ठीक है। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, फिर एक्स का भी होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटू 1 लिखाना लिखा एक बात होती है, ठीक है। फिर यू इंटू वी का मतलब जो सेकेंड टर्म है, तो अब की बार वाई का होगा तो वाई का dy/dx। इसी तरीके राइट हैंड साइड में लॉग है तो सबसे पहले लॉग का 1/x होता है, तो 1 ये पूरा उसका x है,
सही है, इनटू में, ठीक है ना। फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस का साइन y का डिवाइड बाई dx। बेसिक कैलकुलेशन dy बाई dx से निकालना था, उसकी एक साइड टर्म ले आओ मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेट करते हो, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। बेसिक कैलकुलेशन और कुछ नहीं, सही है। तो अब जैसे इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल इफ का मतलब वही गिवन, ठीक है ना, कि y दे रखा आपको, शो करना ये चीज, ठीक है, मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन करना है मैक्सिमम सिंगल, ठीक है ना, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना। मतलब इस बात का कोई हो सकता है कि डबल डिफ्रेंशिएशन और पहला निकाला, मतलब दोनों निकाल ले और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, उसको 0 के इक्वल शो कर दो, ये भी तरीका है। या फिर थोड़ा और मतलब जहाँ से मतलब आंसर दिखे उसके हिसाब से सोच लेना। मतलब सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेसिक कैलकुलेशन, तो सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, ठीक है, पावर आगे बेस एज इट इज, फिर मतलब यहाँ पर एक्चुअल में पावर में से एक कम हुई है, सही है। इस तरह मतलब ये छोटी छोटी बातें। इनटू में फिर बेस का होगा सीकेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है ये, सही है। डिफरेंशिएशन में सीकेंट इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है, ये आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर, या फिर याद होना चाहिए, ठीक है। बस इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। बस इसके बाद, ठीक है ना, थोड़ा मतलब केवल बेसिक है यहाँ पर और कुछ नहीं, ठीक है। तो किस तरीके से अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मतलब बेसिक कैलकुलेशन। तो जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ, ये रिजल्ट बाद में जरूरत पड़ी इस चीज़ की, इसलिए निकालना पड़ा। मतलब बेसिक कैलकुलेशन जो भी तरीका आप जानते हो, बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करो, रिजल्ट निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड बाई dx का डबल हो जाएगा, ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा। फिर ये u इंटू वी भी नजर आ सकता है आपको, u बाई वी भी नजर आ सकता है, वो एक ही बात होती है, ठीक है ना। मतलब फॉर्मूला अलग है लेकिन वो नजरिया होता है केवल यहाँ पर, ठीक है ना। हो सकता है ये मतलब पूरा यू मान लो, इसको वी मान लो, तब भी बात सही है, ठीक है। या फिर ये जैसे यू बाई वी भी अप्लाई कर सकते हो, हमने यू बाई वी अप्लाई कर लिया, अपनी अपनी चॉइस है, एक ही रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो बस यू बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा, सही है। फिर नीचे वाला एक बार एज इट इज, ठीक है ना, पहले वाले का होगा तो सीकेंट इनवर्स एक्स का वही फॉर्मूला, सही है। फिर माइनस साइन फॉर्मूले वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके बाद जो ऊपर वाला वो एज इट इज किसका होगा, नीचे वाले का। बेसिक कैलकुलेशन है, सोल्व कर दो, सही है। अब जैसे यहाँ पर मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इस तरीके का रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है ना। मतलब इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए था, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर के मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन उसके इंटू में ये टर्म चाहिए, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये डिवाइड में मिल रही है, इसको इस साइड ले जाओ, कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे -2 है तो यहाँ पर 2 इंटू 1 है ना, इस साइड प्लस का 2 है, लेफ्ट हैंड साइड ले आए, सही है। और इसके बाद एक टर्म बच गई, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, बेसिक कैलकुलेशन है, इस तरीके से निकाल सकते हो। या फिर जो मतलब 2 डिफरेंशिएशन निकाल लिया आपने, ठीक है ना, बस उसको क्या करो डायरेक्ट, ठीक है ना, मतलब दोनों निकाल लो, यहाँ पर पुट कर दो, रिजल्ट 0 से कर दो, तो वो तरीका भी सही है। और आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। तो देखो मतलब अगर इस तरीके से सोल्व करना चाहते हो तो मतलब पॉज करके चेक कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब बेसिक कैलकुलेशन और कुछ नहीं, बस क्या करना था, बेसिक फॉर्मूले याद हो, अप्लाई करते चले जाओ, कैलकुलेट कर दो, सही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, ठीक है ना, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो तभी दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल जैसे लाइन होती है, सिंपल सी बात है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए कि सिंपल सी बात है, ये सोचना था कि 2 चॉइस है, तो 1 पॉइंट और स्लोप मिल जाए किसी तरीके से, या फिर 2 पॉइंट हो। देख लो अब कौन सी कंडीशन चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब किस तरीके से, जैसे सबसे पहले तो कोई कर्व दी हुई है, ठीक है। तो मतलब स्लोप का एक ये फॉर्मूला भी होता है, मतलब स्लोप का दूसरा नाम जैसे एम से रिप्रेजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स, और एक टेंजेंट थीटा। आप देख लो कौन सा काम का है, सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब चॉइस बन जाती है। तो बस डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर वो अपनी अपनी तरीका, यहाँ पर किसी को ये यू बाई वी नजर आ रहा होगा, किसी को ये यू इंटू वी भी नजर आता हो, अपने अपने तरीका है, ठीक है ना। हो सकता है यू इंटू वी का मतलब है ये यू मान लिया, ये 1 बाई दिस वी मान लिया, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, कैलकुलेशन बेसिक डी वाई बाई डी एक्स से निकल गया। अब देखो इसके बाद एक पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर, एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। तभी दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि जो कर्व है,
जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो इस बात का मतलब एक्स एक्सिस की खास बात होती क्या है? एक्स एक्सिस की पूरी खास बात है कि वाई 0 मिलता है। सही है, वाई 0 मिलेगा तो ये बात क्यों लिख दी? आ रही है समझ में आपको? सही है, तो इस तरीके से। और ये क्या करो, इसको उठा के पॉइंट तो एक्स कोमा वाई से बनेगा, जैसे इस टाइप की न्यूमेरिकल 2D की होती है इस वजह से। ठीक है, तो मतलब कर लो सोल्व, इस करो में पुट कर दो। करो में क्यों, मेन बात है इस चीज का मतलब, जो जैसे ये तो है सेट नंबर 3, तो जो 2019 का सेट 2 है ना, और उसमें भी जैसे नंबरिंग के हिसाब से यही नंबरिंग है, इसी टाइप का न्यूमेरिकल है। वहां पर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से एक बात डिस्कस हुई थी, एक बार वो जरूर चेक कर लेना आप। ठीक है, वो स्पेशल बात थी। ठीक है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल में। और जैसे इस न्यूमेरिकल का आसान तरीका क्या बताया था कि करो उसे समझ लो, ज्योमेट्री बनाओ, सारी बात समझ दिखेंगी आपको सामने। ठीक है, जैसे ये करो है, अब मैं नहीं पता, मतलब हम नहीं सोल्व करना चाहते इसको, सोच ली ये कोई करो है। सही है, उसके बाद ठीक है ना, तो जैसे किस तरीके से कंडीशन है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि किसी पॉइंट से वो बाहर से टच करके चली जाए, मतलब ये टच करके चली जाए, ये टेंजेंट है। टेंजेंट एक लाइन होती है, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन। सही है, और नॉर्मल क्या होता है, उस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर, वो भी एक लाइन होगी। तो इस तरीके से ज्योमेट्री बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या दिया था कि देखो, अब जो टेंजेंट और नॉर्मल है, ठीक है ना, यहाँ पर उसने दिया था कि एट दी पॉइंट टेंजेंट और नॉर्मल तो निकालने, लेकिन किस पॉइंट पर, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करते हो। सही, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल दोनों कट करते हो, टेंजेंट भी नॉर्मल भी, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल का कॉमन पॉइंट, काम की बात है यहाँ पर, टेंजेंट और नॉर्मल का कॉमन पॉइंट ज्योमेट्री से दिख रहा होगा आपको ये। और उस कॉमन पॉइंट की खास बात क्या है, वो कर्व पर भी है, वो कर्व पर भी है। मेन बात ये इस न्यूमेरिकल में सिर्फ यही छिपी हुई है कि पॉइंट आपने कर्व में क्यों पुट कर दिया, नॉर्मली पुट होता नहीं। तो इसका आसान तरीका, ज्योमेट्री बना लो, हर चीज आपको डायरेक्ट दिखेगी। सही है, तो निकल गई वैल्यू, पॉइंट बन गया आपका। सही है, तो बस ये स्लोप का नाम होता है ये वाली चीज। सही है, तो मतलब एक बार इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, जैसे y नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मतलब केवल x की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, रिजल्ट मिल जाएगा। सही है, लेकिन ये स्लोप किसका होता है, dy/dx स्लोप किसका होगा, टेंजेंट का, ये हमें पता होना चाहिए। और नॉर्मल का निकालना हो तो, नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो आपने नेगेटिव रेसिप्रोकल, या फिर कहो कि मतलब ये फॉर्मूला। सही है, मतलब स्लोप और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की मल्टीप्लाई -1 के बराबर होती है, या फिर एक दूसरे नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। अपनी अपनी चॉइस है किस तरीके से बातों को याद रखना चाहते हो। सही है, तो लगी अब ट्रिक काम की। ठीक है ना, टेंजेंट के लिए उसका स्लोप आ गया, पॉइंट। सही है, इसी तरीके से जो नॉर्मल का है स्लोप निकाल लेंगे नेगेटिव, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, मतलब ये स्लोप हो जाएगा किसका, नॉर्मल का। सही है, और पॉइंट भी दिया हुआ है, ये यही पॉइंट काम का होगा, इस ज्योमेट्री से समझ सकते इस बात को। सही है, मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं कि मतलब इसकी इसकी एग्जैक्ट करो कौन सी होगी, इस टाइप से सोचना। ठीक है ना, सिंपल सोच लो कि कोई रैंडमली करो सोच ली, तो इस तरीके से। सही है, तो बस अब इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है कि एक बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दो, दोनों में पॉइंट तो सेम है। ठीक है, उसके बाद स्लोप एक बार 1/20, एक बार नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, उस इक्वेशन ऑफ लाइन कह दो क्या होती है, y - y1, y1 मतलब ये। ठीक है, और यहाँ पर x - x1, x1 ये हो जाएगा। सही है, और इनटू में स्लोप, बेसिक कैलकुलेशन करती। इसी तरीके से नॉर्मल निकाल लो, बस स्लोप बदल जाएगा। सही है, तो बस मेन बात क्या थी इस न्यूमेरिकल में छिपी हुई कि आपने पॉइंट कर्व में क्यों पुट कर दिया। ठीक है ना, मेन बात यहाँ पर सिर्फ यही है। और आसान तरीका क्या है, अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते, ज्योमेट्री ड्रा कर लो, हर बात आपको सामने नजर आ जाएगी। सही है, जो उसने कहा था हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि जैसे इस तरीके से थी कि टेंजेंट और नॉर्मल दो लाइन एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पर काटेंगे, इतना तो हमने सोचा ना। फिर ये सोचा कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है जो कर्व के किसी पॉइंट से टच करके चली जाए, किसी एक सिंगल पॉइंट से। तो इसी बात का फायदा उठाया इस पॉइंट ने, ये पॉइंट तीनों पर हो गया, जो इसलिए तीनों की इक्वेशनों को भी सेटिस्फाई करता है। ये तो आंसर के हिसाब से सोच लिया, पॉइंट अब भी तो इनकी इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा, और कर्व में क्यों पुट कर दिया वो मेन बात थी।
सही है, तो इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो आगे न्यूमेरिकल है इसी तरीके मतलब बेसिक अप्लाई करेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।